ऑलराइट गाइस, बच्चा बीमार हो जाए अमेरिका में तो क्या होता है? आई वुड से वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अगर आपकी जो यहाँ पे किस्मत है बहुत ही खराब है तो यहाँ पे जब बच्चा बीमार हो जाता है, मेरे पास बहुत अच्छी इंश्योरेंस है, प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट। पीपीओ है, डायरेक्ट किसी के पास भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो देखिए इंडिया में क्या होता है कि आपका कोई ना कोई जान पहचान वाला है। मेरे तो घर में ही 2 डॉक्टर हैं, मैं तो अपने भाई के पास लेके जाऊंगा, वो पहले तो मुझे एक बड़ी एक्सपर्ट एडवाइस देगा, फिर वो किसी एक्सपर्ट पेडिट्रिशियन के पास लेके जाएगा। और सभी के साथ ऐसा है, और अगर आप ऐसा नहीं है तो आपको करना है, और अगर आपने नहीं किया तो फिर आप इंडिया के फुद्दू हो। इंडिया के फुद्दू को कोई पता नहीं होता कि डॉक्टरों के साथ बना के रखनी है, लॉयर के साथ बना के रखनी है। हरी को वहाँ पे तो पता ही है सबको कि कॉन्टेक्ट्स की गेम है बहुत ज्यादा। फिर भी कोई बंदा ना बनाए, किसी पॉलिटिशियन से, किसी पुलिस के बंदे से, किसी ब्यूरोक्रेट से, किसी सीपीएस से, किसी लॉयर से, तो दैट इज फुद्दूपंती, राइट? दैट मीन्स वो बहुत ही फुद्दू आदमी है, ठीक है ना। और इतना फिर बेवकूफ नहीं होना चाहिए इंसान को। तो फिर लेकिन अब अमेरिका में क्या होता है कि आप जो मर्जी कर लो, ठीक है, यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने कई बार शायद अमेरिका के पॉजिटिव में बोला हो, लेकिन ब्रदर जब यहाँ पे इशू आता है ना, तो यहाँ पे फिर वो सारी चीजें मतलब अपने सिस्टम से चल रही हैं, और आप अपने मिलियंस लेके हाथ में खड़े हो और आपके पैसे धरे के धरे रह जाते हैं और कुछ नहीं कर सकते आपके पैसे आप। तो जो हमारी मेन पेडिट्रिशियन है वो तो गई हुई है जी घूमने, वो गई हुई है क्रूज पे, तो उसको छोड़ दो। तो अब वो मैंने कभी सिनेरियो सोचा नहीं था, बच्चा हो गया बीमार, अब करोगे क्या? जितने डॉक्टरों को फोन कर रहे हैं, बाकी जो हमारी मेन मैम है वो तो चलो शी इज वेरी नाइस विद अस, तो वही यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पे मतलब ठीक है, वो पर्सनल एक फ्रेंडशिप ही है तो दे देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन अगर वो खुद ही क्रूज पे गई हुई है तो व्हाट वी शुड डू, राइट? और बच्चा हो गया बीमार, ठीक है ना। हम तो अब आज मतलब यू कैन से कि कईयों के साथ बहुत बार होता होगा, मेरे साथ पहली बार हो रहा है, या मेरे साथ फ्यू टाइम्स दूसरी तीसरे टाइम हो रहा है। लेकिन जो भी हो रहा है, मैं अगली अपनी बात करता हूँ। हो ये रहा है कि आप डॉक्टर को फोन करते हो, कहते हैं जी 7 दिन बाद की अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। यस, अब आप पैसों को जो आपने यहाँ पे इस कंट्री में बनाए, वैसे भी जो पैसे आपको मिडिल मैन लाइफस्टाइल ही देते हैं, तो खास आपको कुछ बड़ा बनाते नहीं है। एक मर्सिडीज देते हैं जिसको सारा दिन चलाते रहते हैं, तो ये मर्सिडीज दी हुई और सारा दिन चलाया जाता हूँ। और इसके अलावा कोई सारा घर का काम करना पड़ता है, जो मिडिल मैन लाइफस्टाइल का है उसके अंदर ये भी एक चीज है। सोचो इंडिया के अंदर एक बंदा रहता है जिसको डॉक्टर की एक्सेस नहीं है, किस तरह के लोग होते हैं? बहुत ही लोअर ग्रेड लोग होते हैं। हर एक को होती है, हर एक को इतना समझदार होता है ये डॉक्टर से बना के रखता है, और वो फिर उसको होती है एक्सेस। तो अमेरिका में ये जो हालत है, ये सारे जो बंदे अमेरिका पहुंचे हैं उन सब की होने वाली है, ठीक है ना। तो आज थोड़ी सी जरा फ्रस्ट्रेशन जो दिल से निकल रही है, क्योंकि कुछ जरा जो जिसे कहता है ये थे ना, क्या नाम है, जो घर के पास ही कुछ हो गया है घर में ही हो गया कुछ, बच्चा बीमार और कुछ कर नहीं सकते, यू नो, तो दैट इज अ थिंग। तो राइट, तो बेसिकली 7 दिन बाद की अपॉइंटमेंट देने का बताओ क्या सिस्टम है? क्योंकि मंडे टू फ्राइडे सारे पेडिट्रिशियन बिजी है जी, 8 to 5 कोई बात, 8 to 5 के बाद कोई काम करता नहीं है, राइट? एज आई सेड, मतलब I have a friend, तो she is really good person, तो मतलब बहुत ही चंगी बंदी है, तो she has always helped us। लेकिन इस बार वो वेकेशन पे गई हुई है, वेकेशन पे गई हुई है इस तरह की कि फोन पे भी नहीं देख सकती, एज ए सेड क्रूज पे तो कुछ नहीं कर सकती। तो अब बताओ, ये सिचुएशन थोड़ी सी मतलब नहीं आनी चाहिए। अच्छा, एक और बात है, by God's grace she is good with so many people, but then only those people who know her can avail this service। जो बाकी देसी जनता बैठी है यहाँ पे, उनको तो पता ही नहीं ऐसा कुछ होता है। वो तो बेचारे डॉक्टर को फोन करते हैं, जैसे मेरे साथ कहीं और चीजों में होता है। तो जब मैं डॉक्टर को फोन करते हैं 7 दिन बाद की अपॉइंटमेंट देते हैं, मैं मतलब समझ रही मैं क्या कह रहा हूँ। तो लोग क्या कह रहे हैं कि हेल्थ केयर अमेरिका की बड़ी तगड़ी है। लोग क्या बोल रहे हैं, ये बोल क्या रहे हैं लोग? अमेरिका की हेल्थ केयर तगड़ी कैसे है? यहाँ तो मतलब ये तो मेरे पास पीपीओ बहुत अच्छी इंश्योरेंस है, अगर आप HMO हो तो 6 महीने बाद की अपॉइंटमेंट देते हैं। अरे बच्चा तो आज बीमार है, यू सी। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि इस कंट्री के अंदर ना आपका कोई वाली वारिस नहीं है, और जब सिचुएशन आती है ना तो आप ये जो पैसे कमा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मनी इज नॉट इनफ फॉर इवन फॉर दिस कंट्री, एंड और जब वो सिचुएशन आती है, वो जो भी थोड़े बहुत पैसे हैं वो धरे के धरे रहते हैं और उसको कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। एंड मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट द हेल्प दैट यू नीड देन, एंड बड़ी बुरी हालत होती है, ठीक है ना। सबको ये पता होना चाहिए, जो बंदे यहाँ पे इतने बढ़िया, मेरा एक दोस्त है, मैंने क्या बोलूं यार, उसका नाम है राइट राजेंद्र जी का, जो की बेटी यहाँ पे पढ़नी है, ये 2.5 करोड़ रुपया देके, 2.5 करोड़ रुपया अगर आप BSc में डाल दो, निफ्टी 50 में डाल दो,
तो आप उसमें से 4% विड्रॉ करते रहो, 4 से 5%, 6% विड्रॉ करते रहो। इंडिया में तो शायद 6% का रूल होना चाहिए। तो 12 लाख 1 लाख रुपए महीने की उसकी आमदनी हो जाए तो वो तो महारानी है, लाइफ लॉन्ग उसको इनकम आएगी और वो पैसा बढ़ता भी रहेगा। 6% तो बहुत ज्यादा रिटर्न होती है, 10-11% होती है ना, मे भी 7-8% निकाल ले तो पैसा बढ़ता भी रहेगा। ये बने हुए रूल्स ऑफ थंब बने हुए। मैं अगर आपको चाहिए तो इसको पूरा तो इस घंटिया से कंट्री में मराने की जरूरत क्या है आपको। एनीवे गाइस, मैंने आज हेल्थ केयर का पर्दाफाश कर दिया, फर्स्ट हैंड विक्टिम, ठीक है ना, ऑफ दिस होल थिंग। और कोई जो स्टोरी है, कोई इट हैज हिट होम, वेरी क्लोज टू होम। तो कोई वो नहीं है, कोई फिल्टर नहीं लगाया मैंने, सीधा वैसे ही बता दिया जैसे एग्जैक्टली हो रहा है, ठीक है ना, जैसे एग्जैक्टली हो रहा है वैसे ही बता दिया, ठीक है ना। 20 साल से इंडिया में ये ना समझ लेना कि कोई रोहन विर्दी जैसा लूजर या इट्स ओके यार वाला लूजर या कोई आर के इन अमेरिका जैसा कोई लूजर बता रहा है आपको, ठीक है ना। ये मत समझ लेना सिंह इन यूएसए बता रहा है जिसको बेचारे को पता ही कुछ नहीं कि कहाँ है, राइट, कच्छा पहन के घूमता रहता है, पता ही कुछ नहीं। 26 साल से यहाँ पे हूँ, राइट। ऑर्गेनिक प्लस बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छा पैसा आता है। लाइफ तो जैसी ऐसे बता ही रहा हूँ सारा, तो लाइफ के बारे में हाँ पैसा बहुत अच्छा आता है, मच मोर देन अ रेगुलर आईटी गाय और इवन अ फिजिशियन। लेकिन उसके बाद लाइफ जोन सी है ना, यहाँ पे जो सिस्टम्स बने हुए हैं उसमें ऐसे जंगलों के बीच में ना घूमती रहती है, राइट। कभी उसको रिस्पाइट मिलता नहीं है। समटाइम्स आई वंडर कि मैं फर्स्ट जनरेशन इसलिए तो नहीं ऐसे हो रहा, मेरे शायद आगे बच्चों का ऐसे ना सिचुएशन आनी पड़े। फिर कभी भी लगता है उनके से ज़्यादा है कि मेरे तो फिर दोस्त हैं, मेरे तो फर्स्ट जनरेशन है, मेरे तो कनेक्शन है बहुत सारे इमिग्रेंट फैमिलीज के साथ, मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर्स हैं, तो मेरा फिर चल जाता है। इनका तो पता नहीं कितने होंगे। तो मेरा पॉइंट है और होता है इस सिस्टम में बड़ी पता नहीं क्या होगा इनका। सो गाइस, 26 साल से यहाँ पे हूँ, वेरी सक्सेसफुल यहाँ पे सेटल्ड हूँ, यूएस सिटीजन हूँ 10 साल से, 11 साल से ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ 15-16 साल से, बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, कोई कमी नहीं है लाइफ में। लेकिन डिस्पाइट दैट सारा मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी लाइफ कैसी है, डिस्पाइट दैट मैं आपको बता रहा हूँ मेरी लाइफ है कैसी, राइट। इसी वक्त एज वी आर टॉकिंग बच्चा बीमार है और कोई डॉक्टर देखने को है नहीं। शाम के 7 बजे बच्चा इसको शाम के 7 बजे हैं, कितने बजे हैं, 8 बजे हैं, बच्चा कोई देख नहीं रहा। तो ठीक है, मैं बता सकूँ मैंने किया क्या, सो दैट यू नो मेरी फ्रेंड है, तो मेरे फ्रेंड ने आगे फ्रेंड रेफर की, तो मेरे फ्रेंड ने तो उसको शी इज बेसिकली हेल्पलेस ऑन द फोन, शी इज एबल टू एटलीस्ट चेक एंड से समथिंग अबाउट द किड्स सिचुएशन की कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन बच्चों, मैं सोचता हूँ वो लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं, मुझे 25 साल लगे इस मुकाम पे पहुंचने में, चलो मैं कहता हूँ 20 साल बाद इस मुकाम पे पहुंचे, तो 5-6 साल पहले ही पहुंचा था। जो बंदे यहाँ पे नए आ रहे हैं, वो जाएंगे कहाँ, तुम्हें तो मालूम कुछ नहीं है। 15-15, 20-20 साल तक अटके रहोगे, आप इन्हीं इश्यूज के साथ डील करते रहोगे, इन्हीं इश्यूज के साथ, ठीक है ना, इन्हीं इश्यूज का डील करते रहोगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप चाहे जो जिस देश में मत आओ, इस देश का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो भी बड़ा खराब है। चेक टोल्ड यू अबाउट हेल्थ केयर, ठीक है ना। ये ना कहना कि बिल्कुल पता नहीं था, हमने पहली बार देखा, हमें तो पता नहीं था। इस कंट्री में सिर्फ डॉलर्स बहुत अच्छे मिलते हैं, वो डॉलर सिर्फ तब काम करते हैं जब इंडिया जाते हो तो काम करते हैं। यहाँ पे वो डॉलर्स की कोई वैल्यू भी नहीं है। मैंने सारे वीडियोस बनाए हैं टू टेल यू कि जो पैसा यहाँ पे आता है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो यहाँ की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, दैट इज टू लेस। उससे आपको मिडिल माइनस लाइफस्टाइल तो खैर सब में मिलता है, और ऑर्गेनिक माइनस लाइफस्टाइल है, ऑर्गेनिक माइनस आपकी स्टैंडिंग होती है, ठीक है ना। और अगर आप, और मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि ऑर्गेनिक प्लस लाइफ के बाद विच इज माइन, आपकी 19-21 का फर्क है सबकी लाइफ में। तो आई कंसिडर माई सेल्फ 20, कुछ लोग 18 हैं, कुछ लोग 19 हैं। ऑर्गेनिक इज 19, 20 मीन्स ऑर्गेनिक प्लस, 21 मीन्स ऑर्गेनिक प्लस पास। लेकिन सारे के सारे चारों मिडिल माइनस लाइफस्टाइल में होते हैं। सारा कुछ खुद करना पड़ता है, वो कभी कहीं नहीं जाता, वो हमेशा रहता है। मतलब आई नो पीपल हु मेक $2 million ईयर्स, वो सारा कुछ घर का काम खुद करते हैं। एक छोटा सा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर असिस्टेंट नहीं रख सकते, और घर का काम भी खुद करते हैं, कुछ भी नहीं, घर का काम हाउस कीपर भी रख सकते हैं। वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मल्टीपल टाइम्स, ठीक है ना। और मिडिल माइनस लाइफस्टाइल सबको मिलता है, ठीक है ना। तो मिडिल माइनस लाइफस्टाइल भी है, हेल्थ केयर बेकार है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि पोल्यूशन बहुत है, यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। AQI आपको बड़ा अच्छा लगे, AQI, लेकिन यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड डालते हैं क्लाउड सीडिंग के थ्रू। आप उसके मेरा वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, जिसके कारण ये कंट्री आने लायक नहीं है, रहने लायक नहीं है।
ठीक है ना। और ठीक है ना, ये कंट्री रहने लायक नहीं है। और बहुत सारी चीजें जिन चीजों से कंट्री के अंदर कोई खास बड़ी बात नहीं बनती, वो भी मैं आपको बताता रहता हूँ। जैसे शूटिंग वूटिंग, आप इतना पता नहीं काय को टेंशन लेते हैं चीजों की, बट वो अलग बातें हैं, वो मैं उसके वीडियो सारे बनाऊंगा, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाने स्टार्ट किए जिसमें अमेरिका के पॉजिटिव्स बताता हूँ और इंडिया के नेगेटिव्स बताता हूँ। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि अमेरिका के नेगेटिव्स ही नेगेटिव्स हैं, पॉजिटिव कुछ नहीं है। और इस कंट्री में, इस हेल होल में आने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही घटिया लाइफ है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही घटिया लाइफ है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं इस चीज के बारे में, और प्लीज उनको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि यहाँ पे लाइफ कैसी है। ओके गाइस, थैंक यू।